हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में हमारी सीरीज चल रही थी 1000 ज्योग्राफी क्वेश्चंस की, जिसका फोर्थ पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स के लिए हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं ई बुक्स बाय करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द लैटिट्यूड लाइन ऑन विच द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट ऑलवेज रिमेन द सेम इज। तो वह अक्षांश रेखा जिस पर दिन और रात की लंबाई हमेशा समान रहती है उसको क्या बोला जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर इक्वेटर हो जाएगा। इक्वेटर की जो लाइन रहेगी उस पे जो दिन का टाइम रहता है और जो नाइट का टाइम रहेगा वो बिल्कुल सेम रहता है। मतलब 12 घंटे का दिन रहेगा तो 12 घंटे की आपकी नाइट होती है इक्वेटर की लाइन पे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को मैप के थ्रू एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सेंटर में हमारी लाइन है 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ, इक्वेटर की लाइन रहेगी। जो लाइन आपको दिख रही है ये इक्वेटर की लाइन है हमारी। तो ये क्या होती है, इस पे जितना भी टाइम दिन का रहता है उतना ही सेम टाइम इसमें नाइट का आपका रहता है। फिर आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी लाइन है जो कि इंडिया को दो अप्रोक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहेगी 23.5 डिग्री आपकी रहेगी नॉर्थ में। ये हमारी दो इक्वल पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड करती है। यहाँ पे आप इंडिया को देख सकते हैं एशिया कॉन्टिनेंट पे। तो दो इक्वल पार्ट्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को डिवाइड करता है और कोई लाइन नहीं रहेगी जो कि हमारी इंडिया से होके गुजरती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है उससे कौन सी लाइन जो होती है वो पास होती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उसमें भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है आपका किससे, ऑस्ट्रेलिया कंट्री से। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे अलग अलग पूछे जाते हैं, तो आप एक बार इस मैप को ढंग से कवर कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच सिटी द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। तो भारत का सबसे बड़ा मठ किस शहर में आपका स्थित है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर तवांग हो जाएगा। जो तवांग वैली रहेगी, तवांग एरिया जो रहेगा वो लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है आपकी इंडिया की। अब यहाँ पे तवांग जो जगह रहेगी कहाँ की रहेगी, तो ये अरुणाचल प्रदेश की एक जगह रहेगी। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करी जाए तो टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट हैं अरुणाचल प्रदेश में। ईटानगर जिसकी कैपिटल हो जाएगी, चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टेट एनिमल क्या है, तो मैथुन रहेगा। कैंगटे इसका हाईएस्ट पीक रहेगा आपका अरुणाचल प्रदेश का। बर्ड कौन सी है, स्टेट बर्ड तो हॉर्नबिल हो जाएगी। स्टेट फ्लावर आपका ऑर्चिड फ्लावर रहेगा जो कि रहेगा फॉक्सटेल ऑर्चिड। अगर आपसे स्टेट ट्री पूछा जाए तो होलोंग रहेगा। लोकसभा में 2 सीट्स हैं अरुणाचल प्रदेश की और राज्यसभा में 1 सीट रहेगी आपकी अरुणाचल प्रदेश स्टेट से, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन सेंसस से आपसे यहां पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो लोएस्ट जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो कहां की रहेगी, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम रहेगी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा है, तो उसमें जो हमारी कैपिटल है दिल्ली और उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा आपकी हो जाती। अब यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी से ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो स्टेट कौन सी है जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो बिहार हो जाएगी। स्टेट जिसकी सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अरुणाचल प्रदेश स्टेट रहेगी हमारी। अगर यूनियन टेरिटरी में बात करी जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की रहेगी जो कि करीब 13,000 के अराउंड रहती है। मतलब 13,000 के करीब लोग जो हैं वो 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं दिल्ली के अंदर। यूनियन टेरिटरी कौन सी रहेगी जिसकी सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो अंडमान निकोबार आइलैंड की रहेगी। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए हाईएस्ट डेंसिटी वाला तो वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रहेगा। और अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट डेंसिटी वाला पूछा जाए तो लाहौल और स्पीति जो जगह रहेगी आपकी हिमाचल प्रदेश में, ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लोएस्ट डेंसिटी वाली डिस्ट्रिक्ट आपकी हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। द ओनली स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया
दैट प्रोड्यूसेस सैफरॉन इज। तो भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो वो कौन सा रहेगा? तो केसर कहाँ का फेमस है? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर इंडिया की एक इकलौती स्टेट और यूनियन टेरिटरी रहेगी जहां पे जो सैफरॉन है उसके बड़ी मात्रा में आपका प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑन विच लेक इज दी वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पे आपका स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर डाल लेक हो जाएगा। डाल लेक जो है ये इकलौता एक ऐसा लेक रहेगा हमारा जिसके ऊपर एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस आपका सिचुएटेड है और दुनिया का इकलौता है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। दाल लेक कहां पे लोकेटेड है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में रहेगा दाल लेक। अगर इसी तरीके से लोकटक लेक की बात करी जाए तो लोकटक लेक आपका कहां पे? मणिपुर में। वूलर लेक एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक रहेगा, कहां पे है ये? तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर में रहेगा। पुलिकट लेक आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे सिचुएटेड है पुलिकट लेक। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज थतेकड़ बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। तो थतेकड़ जो पक्षी अभ्यारण्य है ये कहां पे स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर केरला हो जाएगा। केरला स्टेट में लोकेटेड है आपका थतेकड़ बर्ड सेंचुरी। अगर कुछ और बर्ड सेंचुरीज की यहाँ पे बात करी जाए, कुछ 4-5 हमने कवर किए हैं, बाकी बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी अपने आप में। तो इसमें कुलेरू बर्ड सेंचुरी आपकी आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी भी आपकी आंध्र प्रदेश में है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पे है? तो ये आपकी गोवा में लोकेटेड है। जैकवदी बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र में है। हर एक बर्ड सेंचुरी आपकी पंजाब स्टेट में लोकेटेड हो जाएगी। तो ये कुछ बर्ड सेंचुरीज है जो आपको याद रखनी है। विच इंडियन स्टेट बॉर्डर नेपाल भूटान चाइना विथ 3 कंट्रीज। तो किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल भूटान और चीन 3 देशों से लगती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम हमारी पॉपुलेशन में सबसे छोटी स्टेट रहेगी और इसमें करीब 6 लाख लोग रहते हैं सेंसस 2011 के अनुसार। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको एक बार मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मैप रहेगा इंडिया का, इसमें आप राइट साइड में यहाँ पे सिक्किम स्टेट को देख सकते हैं। तो सिक्किम जो स्टेट है इसकी 3 बाउंड्री लगती हैं, लेफ्ट साइड में नेपाल से, अपर साइड चाइना से और राइट साइड रहेगी आपकी भूटान से। तो चाइना, नेपाल और भूटान तीनों के साथ जो बाउंड्री लगती है वो लगती है सिक्किम की। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल जो हमारी स्टेट रहेगी उसकी भी 3 कंट्रीज के साथ बाउंड्री लगती है। कौन कौन सी कंट्रीज के साथ? तो पहली हो जाएगी बांग्लादेश, दूसरी हो जाएगी हमारी भूटान और तीसरी हो जाएगी नेपाल। ये भी 3 कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। जो मिजोरम हमारी स्टेट है इसकी 2 बाउंड्री लगती हैं, एक बांग्लादेश के साथ और एक म्यांमार के साथ। इसी तरीके से अगर आपसे अरुणाचल प्रदेश की पूछी जाए तो अरुणाचल प्रदेश की भी 3 बाउंड्री लगती हैं, किसके साथ? तो म्यांमार के साथ, चाइना के साथ और भूटान के साथ। ये 3 बाउंड्री शेयर होती हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम की और वेस्ट बंगाल की, इन तीनों की कितनी बाउंड्रीज लगती हैं? इन तीनों की 3-3 बाउंड्री लगती हैं। इसी तरीके से अगर आसाम की बात करी जाए तो आसाम की 2 बाउंड्री लगती हैं, एक भूटान के साथ और एक आपकी बांग्लादेश के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं इसी सीरीज की, आप उनको देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में इन चीजों को कवर किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स इन इंडिया। तो भारत में किस राज्य को 5 नदी की भूमि भी कहा जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर पंजाब हो जाएगा। इंडिया की एक स्टेट रहेगी पंजाब, जहां की चीफ मिनिस्टर कौन है? तो भगवंत मान रहेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोला जाता है। तो ये 5 रिवर्स जो हैं ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके एग्जाम्स के लिए। और यही वो 5 रिवर्स रहेंगी जो कि इंडस रिवर के फॉर्म लेती हैं आपकी पाकिस्तान कंट्री में। अगर इन 5 रिवर्स की बात करी जाए, कौन कौन सी रिवर्स हैं? तो झेलम, चिनाब, रावी, बीस और सतलुज, 5 रिवर्स रहेंगी जिनको कि लैंड ऑफ 5 रिवर बोला जाता है, जिस वजह से लैंड ऑफ 5 रिवर बोला जाता है पंजाब को। मुधेरा सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो मुधेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में आपका स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात स्टेट में। गुजरात स्टेट में है मुधेरा सन टेम्पल। अगर टेम्पल्स की ही बात करी जाए तो अगरबत्ती टेम्पल झारखंड में लोकेटेड है, बद्रीनाथ टेम्पल आपका उत्तराखंड में लोकेटेड रहेगा, बृहदेश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में है, दुर्गैनी टेम्पल आपका पंजाब स्टेट में लोकेटेड है, द्वारकाधीश टेम्पल आपका गुजरात में लोकेटेड है, गोल्डन टेम्पल आपका पंजाब में रहेगा, काफी फेमस रहता है,
और आपका गोमतेश्वरी टेम्पल जो है ये आपका कर्नाटका में रहेगा। कालीघाट टेम्पल वेस्ट बंगाल में है। कामाख्या टेम्पल आसाम स्टेट में लोकेटेड रहेगा आपका। कांचीपुरम टेम्पल आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। काशी विश्वनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश में आपका लोकेटेड रहेगा। उत्तर प्रदेश की सबसे फेमस जगह रहेगी आपकी काशी, जिसको बोला जाता है आपका क्या नाम रहेगा, वाराणसी, जिसको कि हम बनारस भी बोलते हैं, काशी भी बोलते हैं। महादेव से रिलेटेड रहेगी काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है। इसका अभी कॉरिडोर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, तो वो आपका उसमें भी चेंजेस किया गया है, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा चर्चित भी आपका चल रहा है। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में रहेगा। खजुराहो टेम्पल आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। कोणार्क सन टेम्पल आपका उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, बाकी और भी काफी सारे टेम्पल्स हैं जिनको हम आगे सीरीज में कवर करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अयोध्या उत्तर प्रदेश सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो अयोध्या जो कि एक जगह रहेगी आपकी, सिटी रहेगी उत्तर प्रदेश स्टेट में, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सरयू रिवर हो जाएगा। सरयू जो नदी है, जो सरयू रिवर है, उसके अराउंड सिचुएटेड है अयोध्या, जो कि एक जगह रहेगी आपकी उत्तर प्रदेश स्टेट में। अगर इसी तरीके से जो हमारी बाकी सिटीज हैं उनकी बात करी जाए कि वो जो हमारी बाकी सिटीज हैं वो कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड हैं, तो एक बार इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। तो सिटीज अराउंड रिवर, इस टॉपिक की अगर बात करी जाए तो श्रीनगर जो कि एक जगह है आपकी जम्मू कश्मीर में, ये झेलम रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। इसी तरीके से बद्रीनाथ उत्तराखंड में जगह रहेगी आपकी, ये अलकनंदा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। अहमदाबाद जगह है आपकी गुजरात में, ये साबरमती रिवर के अराउंड है। न्यू दिल्ली जो कि कैपिटल है इंडिया की, ये यमुना रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। सूरत जो जगह है गुजरात में, ये तापी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। मथुरा जगह रहेगी उत्तर प्रदेश में, ये यमुना रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। मजुली आइलैंड सुना होगा आपने, ये आसाम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड सिचुएटेड हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड रहेगा। कानपुर जो जगह है उत्तर प्रदेश में, ये गंगा रिवर के अराउंड है। आगरा जगह रहेगी उत्तर प्रदेश में, यमुना रिवर के अराउंड है। और जो ताजमहल रहेगा उसके पीछे, उसके बैक साइड में यमुना रिवर जो है वो फ्लो करती है, तो ताजमहल भी आपका आगरा में ही लोकेटेड है। गुवाहाटी जगह है आसाम में, यह आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल रहेगी, गोमती रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। उज्जैन, आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में आपका लोकेटेड है, ये कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? तो इसमें आपका शिप्रा रिवर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना जो कि कैपिटल है बिहार की, ये आपकी गंगा रिवर के अराउंड सिचुएटेड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है, कुछ सिटीज हैं जो कि हमारी रिवर के अराउंड सिचुएटेड हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो नॉर्थ से लेकर जो साउथ तक हमारा एरिया है, पूरी जो लेंथ है वो कितने किलोमीटर की है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर की जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा हमारा, जो नॉर्दर्न पॉइंट है, वहां से लेके जो हमारा सदर्न पॉइंट साउथ का पॉइंट रहेगा कन्याकुमारी तक, वहां तक का आपसे लेंथ पूछी जा रही है, तो वो हो जाएगी हमारी 3214 किलोमीटर की। इसी तरीके से अगर आपसे वेस्ट से लेके ईस्ट की पूछी जाए तो उसको एक बार कवर कर लेते हैं। तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो हमारा डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर का। इंडिया का जो लैंड बॉर्डर लगता है वो कितने लेंथ का है? तो वो है 15,200 किलोमीटर का। इंडिया की कोस्टल लेंथ कितनी है? तो वो है 7,516.6 किलोमीटर की। और इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसका सबसे बड़ा कोस्टल लेंथ है, कोस्टल लाइन है? तो वो हमारी गुजरात स्टेट हो जाएगी, जिसकी 1210 के करीब आपका क्या रहता है, आपका लेंथ रहता है, कोस्टल एरिया रहता है। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए कि इक्वेटर से डिस्टेंस कितना है, तो 876 किलोमीटर का रहेगा। स्टैंडर्ड टाइम लाइन कितना है इंडिया का? तो वो 82.5 डिग्री रहेगा ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लाइन है ये कहां से पास करता है? तो ये टोटल 5 स्टेट से पास करता है। कौन कौन सी स्टेट्स रहेंगी? तो हमारी स्टेट्स हो जाएंगी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 5 स्टेट हमारी, 5 स्टेट्स जिनसे IST जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, लाइन जो है वो पास होती है, तो वो हमारी हो जाएंगी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारी 8 स्टेट से पास होता है, उनके भी नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप भूल गए हो तो हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं आप उसमें देख सकते हैं। हुज ट्रिब्यूटरी इज द लोहित रिवर। तो लोहित जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाएगा। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी एक सहायक नदी है आपकी लोहित रिवर।
ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करी जाए तो ये ओरिजिनेट होती है सियांग और दियांग के नाम से ओरिजिनेट होती है आंगसी ग्लेशियर से, जो कि कैलाश रेंजेस में रहेगा आपका मानसरोवर लेक के पास, और ये आपका तिब्बतन जो रीजन है उसके अंडर आता है। फिर ये इंडिया में एंटर करती है सादिया टाउन में अरुणाचल प्रदेश के, तो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तिब्बत से ब्रह्मपुत्र रिवर, और उसके बाद कहाँ पे एंटर करती है, फिर ये हमारा आसाम जो स्टेट है वहां को उसमें पहुंचती है। आसाम के पास ये बांग्लादेश में एंटर करती है, और बांग्लादेश के बाद ये जमुना का रूप ले लेती है बांग्लादेश में, और फिर ये 337 किलोमीटर रन करके फ्लो करके उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में हमारी एंड हो जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि रहेंगी दिहांग या फिर दिबांग, लोहित, सियांग, बूरी दिहिंग, और आपका तिस्ता, और आपकी धनसरी। तो ये आपका नाम रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर की जो आपकी याद रखनी है। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में सेंगपो के नाम से भी जाना जाता है, और चाइना में यालुंग जेंगबो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये और अदर्स नेम हो जाएंगे आपके ब्रह्मपुत्र रिवर के, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। The Bhimbetka Rock Shelter is a UNESCO World Heritage Site situated in which state? तो भिम्बेटका रॉक शेल्टर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो राज्य है, स्टेट है, वहां पे भिम्बेटका जो रॉक शेल्टर है ये आपके लोकेटेड रहेंगे, और ये क्या है, तो ये एक आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रहेगी। अगर बात करी जाए कि भिम्बेटका जो साइट है को ओल्डेस्ट नोन साइट माना जाता है, रॉक आर्ट माना जाता है इंडिया का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का ओल्डेस्ट सबसे पुराना रॉक आर्ट फॉर्म कौन सा है, रॉक आर्ट की जगह कौन सी है, तो वो भिम्बेटका साइट आपकी हो जाएगी। इसके कुछ शेल्टर्स ऐसे रहेंगे जो कि करीब 1 लाख साल से भी आपके पुराने हैं, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? तो 2003 में शामिल किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका भिम्बेटका रॉक शेल्टर को। फिर आपकी एक कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निकोसिया इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो निकोसिया जो आपकी देश रहेगा, निकोसिया जो आपकी सिटी है, ये किस देश की राजधानी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर साइप्रस हो जाएगा। साइप्रस जो देश है उसकी राजधानी है निकोसिया। अगर साइप्रस की बात करी जाए तो ये एक छोटा नेशन है, स्मॉल नेशन है टर्की के पास। जो टर्की देश है उसके करीब एक छोटा नेशन रहेगा साइप्रस। अगर टर्की की बात करी जाए तो अंकारा कैपिटल है टर्की की, इजराइल की कैपिटल जेरूसलेम हो जाएगी, यूक्रेन की कीव कैपिटल है, रशिया की मॉस्को है, बांग्लादेश की ढाका कैपिटल है, जहां पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी आपका स्टैब्लिश किया गया था 1906 में। तो ये आपको ध्यान रखने हैं क्वेश्चंस। माउंट हैरियट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच प्लेस? तो माउंट हैरियट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस स्थान पर आपका स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो जाएगा। अंडमान और निकोबार जो द्वीप है इसमें आपका स्थित रहेगा, सिचुएटेड है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको माउंट मणिपुर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम बदल दिया गया है, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क नाम रहेगा माउंट हैरियट नेशनल पार्क का। अगर बात करी जाए अंडमान निकोबार आइलैंड की, तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का वो भी लोकेटेड है। तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का साउथ बटन नेशनल पार्क, और जो हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में लोकेटेड है वो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और टोटल 9 नेशनल पार्क हैं जो कि लोकेटेड है आपके कहां पे? अंडमान और निकोबार आइलैंड पे। गोविंद बल्लभ पंत सागर इज अ मैन मेड रिजर्वर सिचुएटेड इन? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर डैश में स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है। तो ये कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वर रहेगा, और ये आपका मैन मेड रिजर्वर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पास हैज बीन क्रिएटेड बाय द इंडस रिवर? तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बनिहाल पास हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ये जो बनिहाल पास रहेगा ये लोकेटेड है आपका पीर पंजल रेंजेस जो है जम्मू कश्मीर में, वहां पे लोकेटेड है। और जो इंडस रिवर है उसके द्वारा ही आपका बनिहाल पास जो है बीच में ये क्रिएट किया गया है। इंडस रिवर की हमने ट्रिब्यूटरीज आपको पीछे बताई थी, 5 ट्रिब्यूटरीज रहेंगी, जिसकी वजह से 5 इन रिवर्स की वजह से लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी बोला जाता है पंजाब को। तो 5 रिवर्स का आपको नाम याद रखना है। इंडस रिवर हमारी ओरिजिनेट होती है तिब्बतन रीजन से, उसके बाद ये इंडिया में जम्मू कश्मीर लद्दाख में फ्लो करती है, फिर ये पाकिस्तान में जाके एंटर करती है। तो इंडिया की और भी कुछ रिवर्स हैं जो कि फ्लो करती हैं, उसके बाद वो इंडस रिवर में जाके मर्ज हो जाती हैं और वो इंडस रिवर का रूप ले लेती हैं पाकिस्तान में। तो
तो जो 5 रिवर्स हैं इनका नाम आप जरूर ध्यान रखें। एक हो जाएगी झेलम रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर, सतलुज रिवर और बीज रिवर। इनको क्या बोला जाता है, तो इनको पंचनाद के नाम से भी जाना जाता है। 5 रिवर हैं, इनको पंचनाद बोलते हैं और ये पाकिस्तान में इंडस रिवर का नाम, इंडस रिवर का रूप जो है वो ले लेती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट आपसे हो जाती हैं एग्जाम्स के लिए। वेयर इज द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ माइका, तो जो आपका वर्क रहेगा उसका सबसे बड़ा भंडार कहां पे है, तो हमारा आंसर है इंडिया में। इंडिया में बिगेस्ट रिजर्व है माइका का, कहां पे लोकेटेड है ये, तो कोदेरमा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, वहां पे बिगेस्ट रिजर्व है माइका का। अगर बात करी जाए कि जो माइका है उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है इंडिया में, तो करीब 95% जो माइका के रिजर्व हैं इंडिया में वो लोकेटेड है झारखंड स्टेट में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के 95% माइका रिजर्व झारखंड स्टेट में है, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुदेरमा डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड में, आपका वहां पे सबसे बड़ा रिजर्व माइका का रहेगा। वेयर इज दी 90 ईस्ट रिज सिचुएटेड, तो 90 ईस्ट रिज जो है आपका कहां पे स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में जो 90 ईस्ट रिज है ये आपका सिचुएटेड रहेगा। जो 90 ईस्ट रिज है ये आपको डिवाइड करता है हमारे इंडियन ओशन को दो पार्ट्स में, एक वेस्ट इंडियन ओशन में और एक ईस्टर्न इंडियन ओशन में। ये डिवाइड किया जाता है 90 ईस्ट रिज के द्वारा। विच प्लेस इज सेड टू बी दी मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, तो किस स्थान को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कोयम्बटूर हो जाएगा। जो कोयम्बटूर जगह है इसको मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो जगह रहेगी इसमें थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल मिल्स रहेंगी, जिस कारण की वजह से मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है कोयम्बटूर को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार का है और हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला स्टेट का हो जाएगा। बिहार का लोएस्ट लिटरेसी रेट है कितना है, तो 61.80% रहेगा। सेंसस 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 61.80% है बिहार का, जो कि लोएस्ट लिटरेसी रेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप इन इंडिया, तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जूट हो जाएगा। जूट एक रबी क्रॉप नहीं है। अगर बाकी तीनों की बात करी जाए तो वीट हो गई, जौ हो गई या फिर रेप सीड्स हो गई आपकी, ये तीनों क्या है, तो ये रबी सीजन की आपकी क्रॉप्स हैं। और जो जूट है ये किस टाइप की क्रॉप है, तो ये खरीफ सीजन की आपकी क्रॉप हो जाएगी। खरीफ सीजन क्या होता है, हमने जो पिछला पार्ट था उसमें कवर किया था, आप उसको देख सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की जो खान है वो कहां पे स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो जगह है वहां पे आपकी स्थित रहेगी। यूरेनियम की माइन है इंडिया की, सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। अगर ये बात करी जाए कि जो माइन है यूरेनियम की ये कहां पे है, तो ये आपकी झारखंड स्टेट में ही लोकेटेड रहेगी। ये आपकी एक चीज और इंपॉर्टेंट रहता है कि इसने जो फंक्शनिंग स्टार्ट करी थी वो 1967 में करी थी और ये पहली यूरेनियम की माइन है इंडिया की, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी प्लेस ऑन दी अर्थ सरफेस अबव दी फोकस इज कॉल्ड दी, तो फोकस के ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान कहलाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो हमारा आंसर है एपी सेंटर। एपी सेंटर बोला जाता है फोकस के ऊपर जो एरिया रहेगा। ये अर्थक्विक से रिलेटेड रहेगा। अर्थक्विक के टाइम पे जो एनर्जी स्टोर होती है अर्थ में, वो जब रिलीज होती है तो वो कहां पे होती है, तो वो फोकस में ही आपकी रिलीज होती है, फोकस के द्वारा रिलीज करा जाता है। और फोकस से ही बिल्कुल फोकस के सरफेस के ऊपर, बिल्कुल फोकस से जरा सा ऊपर आपका एपी सेंटर जो है वो आपका रहेगा। तो अर्थक्विक से रिलेटेड हो जाता है। अर्थक्विक अभी काफी ज्यादा आपका चर्चित भी चल रहा है। टर्की और सीरिया के में जो अर्थक्विक आया है वो काफी एक बड़ा मुद्दा रहा है आपका, और उसमें काफी सारे लोग रहेंगे जिनकी डेथ हो गई है, तो इसलिए जो एपी सेंटर है इस चीज का आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ सियाम, तो सियाम जो है उसका आधुनिक नाम क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड को पहले सियाम कंट्री के नाम से जाना जाता था, अब जो थाईलैंड का नाम है वो, अब जो सियाम का नाम है वो रहेगा थाईलैंड। विच ऑफ द पोर्ट इज नॉट अ नेचुरल पोर्ट, तो कौन सा बंदरगाह है जो कि प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर चेन्नई हो जाएगा। चेन्नई एक नेचुरल पोर्ट नहीं है,
ये एक मैन मेड पोर्ट रहेगा। बाकी तीनों, मुंबई पोर्ट नेचुरल पोर्ट है, कोचिन भी और पैराडीप, ये तीनों पोर्ट्स कैसे पोर्ट हैं, ये सभी नेचुरल पोर्ट्स रहेंगे। चेन्नई जो है ये आपका नेचुरल पोर्ट नहीं है, तमिलनाडु का पोर्ट रहेगा, आपको ध्यान रखना है। वेयर इज दी नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड, तो नाथपा झाकड़ी विद्युत जो परियोजना है ये कहां पे स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट का ही डैम रहता है आपका नाथपा झाकड़ी डैम, जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया कौन सी रिवर पे, तो सतलुज रिवर पे किया गया है, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। और ये जो प्रोजेक्ट रहेगा ये आपका कब स्टार्ट किया गया, तो ये आपका कंप्लीट हो गया था 2004 में। 2004 में आपका जो नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। Which of the following peaks is known as 5 treasures of Great Snow, तो निम्नलिखित में से किस चोटी को ग्रेट स्नो के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है इंडिया की, तो कंचनजंगा को क्या बोला जाता है, 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो के नाम से जाना जाता है। गुरु शिखर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली रेंजेस इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो गुरु शिखर हमने आपको पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने कवर करा था कि गुरु शिखर जो है ये हाईएस्ट पीक है अरावली रेंजेस की। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि गुरु शिखर जो कि अरावली पर्वतमाला की सबसे उच्चतम बिंदु है, ये किस राज्य में स्थित है, तो अरावली रेंजेस काफी सारी स्टेट्स हमारी जिनमें आपकी लोकेटेड है, लेकिन जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है गुरु शिखर ये कौन सी स्टेट में बिलोंग करता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। तो गुरु शिखर जो है ये अरावली रेंजेस का हाईएस्ट पॉइंट है और ये राजस्थान स्टेट में आपका लोकेटेड रहेगा। तो ये टोटल हमारे 30 क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे रहेंगे टेस्ट के क्वेश्चन, क्विज के क्वेश्चन रहेंगे, जिनका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है द लैटिट्यूड लाइन ऑन विच द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट ऑलवेज रिमेन्स द सेम इज, तो वह अक्षांश रेखा जिस पर दिन और रात की लंबाई हमेशा समान रहती है उसको क्या बोला जाता है। तो अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में इसको कवर किया था और हमने मैप के थ्रू फुल डिटेल में इसको कवर किया था, डिस्कस किया था, जो कि रहता है आपका 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ। तो उस लाइन को क्या बोला जाता है, जिसमें जो डे का टाइम है, अगर दिन में 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की नाइट है, इस चीज को क्या बोला जाता है, कौन सी लाइन होती है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा इन विच सिटी द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, तो भारत का सबसे बड़ा मठ किस शहर में आपका स्थित है, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि जो हमारे चारों ऑप्शंस है इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ी जो मोनेस्ट्री है इंडिया की वो आपकी कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी सिटी में है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इंटरेस्टेड हो ई बुक्स को बाय करने के लिए, हमारी करंट अफेयर की ई बुक रहेगी 2022 की, जनवरी से लेके दिसंबर तक के 2022 के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको उसमें ई बुक में मिल जाएंगे। तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी वेबसाइट को विजिट करके जो हमारी ई बुक्स हैं उनको बाय कर सकते हैं। जो वीडियोज हैं हमारी, अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। धन्यवाद।